बहू, ओ बहू। माँ जी आपने बुलाया? ये बता, आज तूने बाहर पौधों में पानी क्यों नहीं डाला? माँ जी आपने बोला था ना घर के सारे पर्दे धुलने हैं, बस वही धुल रही थी इसलिए भूल गई। बिना कहे भी कोई काम कर लिया कर, ये सारे काम मुझे बताने पड़ते हैं। और वो रसोई के डब्बे वो साफ कर दिए? वो माँ जी अब मैं कल कर दूंगी, आज मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ज्यादा मेरी कमर में दर्द हो रहा है। खाना तो तू बड़े टाइम पर खाती है और डेली खाती है, फिर ये घर के काम क्यों कल पर छोड़ती है तू? तुझे अच्छे से पता है ना कि अगले हफ्ते तेरी डिलीवरी है, तुझे हॉस्पिटल जाना है। तुझसे बोला था ना घर के सारे काम निपटा लेना। खाना बन गया या वो भी नहीं बना? हाँ माँ जी खाना बन गया, लगा दूं क्या आपके लिए? अभी रहने दे, अभी मैं वो सरला आंटी के घर गई थी ना, तो उसने चाय समोसे खिला दिए, थोड़ी देर बाद खाऊंगी, भूख सी नहीं है मुझे। और सुन, आज ना अच्छे से पोछा लगा लेना घर में। अगर तूने फिर से कमर दर्द का बहाना बनाया ना, फिर देखना तू, सारे घर को सड़ा कर रख दिया है, पूरा फर्श काला हो रहा है। आज तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। लेकिन मम्मी जी वो देख, बोलना है जो बोल, बस कमर दर्द की मत बोलना। कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं कहना मुझे। चलो सारा काम हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कितनी आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा इसे? बहू, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? माँ जी मैंने गमलों में भी पानी डाल दिया और मैंने पोछा भी लगा दिया, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने आ गई थी और फिर मेरी आंख लग गई। मैं नहीं दिखाई देती तुझे घर में? मैंने खाना खा लिया क्या? वो माँ जी आपने बोला था अभी आपको भूख नहीं है, लगा दूं क्या आपका खाना? तूने खा लिया? जब तूने अपना पेट भर लिया तो तूने सोचा नहीं कि मुझे भी भूख लग रही होगी? ये अच्छा हुआ पिंकी तू आ गई। हाँ मम्मी, मेरी भाभी से बात हुई थी ना, तब उन्होंने बताया कि नेक्स्ट वीक उनकी डिलीवरी है, इसलिए आ गई मम्मी। मैं बोल कर आई हूँ मम्मी अपने ससुराल में सबको, मैं पूरा 1 महीना रह के आऊंगी अपने मायके इस बार, आखिर मैं भी बुआ बनने वाली हूँ ना। चलिए अच्छा है, इसी बहाने सही मैं तुझसे थोड़ी मन की बातें तो कर लूंगी। बहू, ओ बहू, फिर पड़ गई होगी बिस्तर में, पूरा दिन कमर दर्द का बहाना लगा के रखती है। अरे दीदी आप कैसे हो आप? अरे भाभी मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तो आप ठीक नहीं लग रहे हो। बस दीदी वो अब खड़ी खड़ी बातें बनाती रहेगी क्या? जा चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ठीक है माँ जी। अरे पिंकी, तू क्यों परेशान हो रही है? इस टाइम में तो ऐसी हालत हो जाती है सबकी, ये कौन सा अनोखे बच्चे पैदा कर रही है? भाभी क्या हुआ भाभी, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? नहीं दीदी ठीक हूँ, बस कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था। भाभी आप जाकर थोड़ा आराम करो, यहाँ पर सारा काम मैं निपटा देती हूँ। अरे दीदी नहीं, मैं कर लूंगी, बस थोड़ा सा काम रह रहा है। ठीक हूँ मैं अब। कहाँ ठीक हो भाभी आप? आपका चेहरा देखो कितना पीला पड़ रहा है। आप टेंशन मत लो भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी, आप जाकर थोड़ा आराम कर लो। जाओ भाभी आप थोड़ा आराम करो, मैं कर लेती हूँ। ठीक है दीदी। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कुछ काम था क्या मम्मी? लाओ मैं कर देती हूँ। अरे तू क्यों काम करेगी, तू बैठ आराम से। बहू, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? हाँ जी माँ जी। क्या कर रही थी तू? कितनी आवाज दी है तुझे, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? वो बस बस बस, तेरा तो वही कमर दर्द का बहाना, कुछ काम धाम तुझे करना नहीं होता। जा 2 कप चाय बना दे हम दोनों के लिए। जी माँ जी। क्या मम्मी आप भी? मैं आपसे पूछ रही थी ना क्या काम है, आप मुझे बता देते, मैं बना देती चाय तो। अरे तू क्यों बनाएगी, ये है ना चाय बनाने के लिए, और तू यहाँ पर खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जा चाय बना कर ला। मम्मी ये आप ठीक नहीं कर रहे हो भाभी के साथ। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ मैं? मम्मी भाभी की हालत तो देखो, पीला पड़ रहा है उनका चेहरा, कितनी कमजोर हो गई है वो। अरे इस टाइम पर सभी ऐसी हो जाती है, ये टाइम ना पिंकी हम पर भी आया है। मम्मी आपको अपना ये टाइम तो याद है, लेकिन आपको इस टाइम कितनी तकलीफ हुई थी
शायद वो भूल गए हो आप। मम्मी बस मैं इतना जानती हूँ, जब आप पर ये टाइम होगा ना तो आप भी यही सोचते होंगे, काश कोई मेरी मदद कर दे। आप ही बताते थे ना मम्मी कई बारी कि आपको इस टाइम कितनी प्रॉब्लम होती थी। आप भी ये सोचते थे कि आपकी मदद करने वाला कोई नहीं था उस टाइम। और मैं जानती हूँ मम्मी कि दादी कैसा व्यवहार करती थी आपके साथ, और आप वही सब मम्मी भाभी के साथ कर रहे हो। मम्मी एक औरत सब कुछ भूल जाती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी का टाइम वो सारी उम्र नहीं भूल पाती है। इस टाइम का जो दुख और तकलीफ होता है ना मम्मी, वो मरते दम तक नहीं भूलती है। मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, कल ये टाइम मेरे ऊपर भी आएगा। मैं इतना जानती हूँ मम्मी आपको, अगर मैंने एक बार भी आपसे कहा ना कि मम्मी मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं ये लोग, तो मम्मी आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मम्मी भाभी आपका ऐसा व्यवहार बर्दाश्त कर रही है और वो आपके साथ रह रही है, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी जो दादी ने आपके साथ किया वो आप भाभी के साथ मत करो। मम्मी भाभी आपके ही घर की नई पीढ़ी को जन्म देने वाली है। मम्मी बुरा मत मानना, लेकिन आप एक अच्छी माँ तो बन गई हो, लेकिन एक अच्छी सास नहीं बन पाई। मम्मी आप एक अच्छी सास भी बन जाइए ना, ताकि मैं भी अपनी ससुराल में अपनी सास को बता सकूं कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी सास है।